और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तराखंड स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं और आज प्रदेश में रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इससे पहले पीएम ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई भी दी और लिखा, प्रकृति की गोद में बसी हमारी ये देवभूमि आज पर्यटन के साथ साथ हर क्षेत्र में प्रगति की नई रफ्तार भर रही है। पीएम मोदी आज प्रदेशवासियों को इस खास मौके पर 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस दौरान पीएम कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए मेगा सौगात पिथौरागढ़ में इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की सौगात आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सौंग बांध जमरानी बांध परियोजना का शिलान्यास करेंगे। चंपावत में महिला खेल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून के FRI इंस्टीट्यूट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आज एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो उत्तराखंड सरकार की तरफ से रखा गया। इस वक्त हम FRI कैंपस के अंदर है। आप तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि किस तरीके से उत्तराखंड रजत जयंती के मौके पर यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देहरादून पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ के कार्यक्रम में जो शामिल होंगे। 25 साल पहले उत्तराखंड जो है एक नया राज्य बना था और इसी वजह से आज रजत जयंती जो है मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 11:30 बजे यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाया गया है, उसका उद्घाटन करेंगे। और बताया जा रहा है कि 20 मिनट से 25 मिनट जो है वो इस जो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है यहाँ पर वो मौजूद रहेंगे और सभी प्रदर्शनी को देखेंगे। इसके अलावा जो उद्यमी है, जो छोटे उद्यमी उत्तराखंड में है, खासकर महिला उद्यमी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण इलाकों में चलता है, उन महिलाओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुलाकात करेंगे। और उसके बाद एक जनसभा रखी गई है जिसमें कई सारी परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा और लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री को सुनने यहाँ पर पहुँचे हैं और कई सारे लोग जो है लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो खुद इस जयंती के मौके पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी व्यस्त शेड्यूल है, बिहार में चुनाव भी चल रहा है, फिर भी जो समय है वो निकाल कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, चमन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। 9 नवंबर जिस तरह से हमारा आज राज्य स्थापना दिवस है, उसकी रजत जयंती के शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और हमने जब उत्तराखंड बना तो कहा था कि अटल जी ने दिया है और मोदी जी संवारेंगे। इसी नारे के साथ यहाँ हमारी सरकार आई थी और उसी के साथ वो रिपीट हुई और हमने देखा कि वो जो वाक्य था वो चरितार्थ होता हुआ नजर आया। आज जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बाबा केदार के द्वार से एक आह्वान किया कि अगला दशक उत्तराखंड का है, उत्तराखंडियों का है, वो चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। ऑल वेदर रोड बना, पहाड़ ट्रेन चढ़ने के लिए तैयार है, ग्रीन कॉरिडोर्स बन रहे हैं, चारों तरफ खूबसूरत रोड्स बन गए हैं, चौड़े रोड्स बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो गया है, प्रति व्यक्ति आय में बड़ा उछाल आया है और ये साफ साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड सधे हुए कदमों से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और देवभूमि उत्तराखंड ने अपनी एक अलग पहचान पूरे देश और दुनिया में बनाई है। हम अपनी सादगी के लिए, अपने प्यार और मोहब्बत के लिए और अध्यात्म के लिए जाने जा रहे हैं। ये योग की नगरी है, ये धर्म की नगरी है और मैं कहता हूँ हमारे ब्रांड एम्बेसडर अगर कोई हैं तो वो मोदी जी हैं, हमारे मेंटोर हैं और हमारे मेंटोर ने जिस तरह से हमें गौरवान्वित किया है, हम ये कहते हैं आज अगर मोदी जी ना होते तो उत्तराखंड जहां है वहां खड़ा ना होता। देवभूमि से मोदी जी का एक अलग ही लगाव रहा है। हमने देखा कि जब भी कोई ऐसा मौका आता है वो उत्तराखंड आते हैं, कभी केदारनाथ जाते, कभी बद्रीनाथ या अलग अलग जो स्थल है कि वहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री जो है वो देखते हैं। तो एक अलग प्रेम है उत्तराखंड से। स्वाभाविक तौर पर वो आध्यात्मिक प्रकृति, प्रवृत्ति और संस्कारों के एक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं और ये सौभाग्य है भारतवर्ष का कि ऐसा व्यक्तित्व जो है वो यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में पधारूढ़ है। वो आते हैं जाते हैं, विशेष लगाव इस राज्य से है। और देखिए जिस प्रकार से लगातार ऑल वेदर रोड की बात करें, 4 धाम यात्रा की बात करें, अटल आयुष्मान की बात करें, हम तमाम उन परियोजनाओं की बात करें जिनको जो है केंद्र द्वारा वित्त पोषित रूप से जो है संचालित किया जा रहा है। माननीय धामी जी
को जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद मिल रहा है और जिस प्रकार से लगातार वो विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। समय समय पर आपने देखा होगा कि एक वर्ष में 2-2 बार भी मोदी जी यहाँ आते हैं। ये उनके लगाव को दर्शाता है, उनके प्रेम को दर्शाता है, उनके ममतत्व को दर्शाता है और उनका जो ममतामयी एक जो है व्यवहार उत्तराखंड के साथ रहा है उसको दर्शाता है। मुख्यमंत्री धामी जो हैं वो लगातार खुद सारी परियोजनाएं जो हैं उसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार दिखते रहते हैं। आज भी देख रहे हैं कि कार्यक्रम से पहले लगातार सब कुछ खुद देख रहे हैं कि कहीं कोई चीज़ कमी ना रह जाए। स्वाभाविक तौर पर वो मुख्यमंत्री होने से पहले एक स्वयं सेवक हैं और स्वयं का सेवक वही होता है जो एक एक चीज़ को बारीकी से जो है शुरुआती दौर से देखता है और अंतिम जो लक्ष्य होता है वहाँ तक पहुँचने का काम करता है। उनके कार्यकाल में लगातार जिस प्रकार से विकास की यात्रा बढ़ रही है, चाहे वो महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, नौजवानों के उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, वो हमारे जो है छात्रों के संदर्भ में कार्यक्रम हो, हल बैल बीज खरीद योजना पर 80% सब्सिडी की योजना हो, इस तरह के जो मैं कल भी कह रहा था एक कार्यक्रम में जिसमें मुख्यमंत्री जी थे कि इतनी जो है विकास के जो है काम आयाम हैं कि अगर मैं गिनाता हुआ चलूँ तो शायद रात खुल जाएगी। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ उनके झोली में है और मैं समझता हूँ कि ये विकास की यात्रा, ये जो है सुविधाओं की यात्रा आगे भी वर्षों में जारी रहेगी।